अगर आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा है तो फिर रिश्ता भी उसी के साथ होना चाहिए, ज़ारा का साथ के साथ। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात पे एक बार भरोसा करें, सब कुछ भुला कर एक बार भरोसा करें, मैं सबकी बदगुमानियां, सबकी शिकायतें दूर कर दूंगा। कैसे भरोसा करेंगे साथ, कैसे भरोसा करें? आसमा भाभी, हमने आपके घर को कभी इस घर से अलग नहीं समझा। आपके मरहूम शौहर के जाने के बाद मंजूर साहब ने पूरी जिम्मेदारी उठाई ना आपके घर की, कभी आपको एहसास भी नहीं होने दिया, हालांकि हमारा कोई फर्ज नहीं था, कभी जिताया नहीं। तो फिर आज क्यों जता रही है? एहसान नहीं जिता रही, सिर्फ एहसास दिला रही। बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, इसका अज़ाला कैसे होगा? हम करेंगे, हम करेंगे सरवत भाभी। मैं आपके एहसानात भूली नहीं, जो एहसानात आप लोगों ने मुझ पर किए वो मैं कभी नहीं भूली। आखिरी सांस तक आप लोगों के पास गिरवी। हमारी तो कोई हैसियत भी नहीं थी आप लोगों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटी मेरे बेटे को दी, मेरी बेटी को अपने घर में इज्जत दी। हाँ, जब मेरे बेटे की वजह से आपकी इज्जत पर हर्फ आया ना, तो उसका कफारा भी हम ही अदा करेंगे। भाई साहब, गलती तो आपकी बेटी से भी हुई है, तो फिर सजा का हकदार सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों? मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? तुम चुप करो। भाई साहब, अगर आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा है तो फिर रिश्ता भी उसी के साथ होना चाहिए, ज़ारा का साथ के साथ। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की और ना ही करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से ज़ारा के किरदार पर जो सवालात उठे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मैंने कभी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मैंने ज़ारा को हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन आज जब मेरा बेटा आप लोगों के सामने मुजरिम बन के खड़ा है तो किसी ने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ लफ्जों के तीर बरसाए। मैं नहीं करूंगा ये शादी। साथ तुम तो चुप करो। देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, आप ज़ारा का रिश्ता मुझे दे दें। जो गलती मेरे बेटे और आपकी बेटी से हुई है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता, और ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई साहब कि इस बदनामी के दाग को अगर कोई छुपा सकता है तो वो सिर्फ साद है। इसके अलावा इस बदनामी के दाग के साथ ज़ारा को कोई कबूल नहीं करेगा।